हेलो गाइस, हम प्रतिशत के सवालों को हल कर रहे हैं और आज प्रतिशत का नया प्रकार शुरू करेंगे। नया प्रकार है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। आज की वीडियो में सभी प्रश्न प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित होंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो के अंत में आपसे कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। अब ये सवाल, इस सवाल में देखिए विक्रय मूल्य में 20% की कमी हुई है और उसकी बिक्री 80% बढ़ गई है। तो यहाँ पर प्रतिशत कमी भी हो रही है और प्रतिशत वृद्धि भी हो रही है, दोनों हो रही हैं। जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो उन्हें आप बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। अब इस टाइप के सवालों को हल करने का सबसे पहले मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका है वो बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य पहले 100% था। जब वस्तु का विक्रय मूल्य 100% था, अब उसका विक्रय मूल्य क्या हुआ, उसमें 20% की कमी कर दी गई। तो यहाँ पर 20% को माइनस कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 80%। वस्तु का विक्रय मूल्य पहले 100% था, अब 20% घटा दिया गया है तो अब 80% रह गया है। और पहले वस्तु की बिक्री हो रही थी वो मान लीजिए पूरी 100% हो रही थी, जो हो रही थी वो 100% थी अपने में। अब जब वस्तु का विक्रय मूल्य घटा 20% तो वस्तु की बिक्री बढ़ गई 80%। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 80% बराबर ये हो जाएगा 100 में 80 जुड़ेगा 180%। अब बिक्री, कुल बिक्री कितनी प्रभावित हुई, तो बिक्री प्रभावित हुई होगी बराबर। अब क्या करेंगे, पहले वस्तु कितनी थी 100 थी, तो यहाँ पर हम 100 लिख लेंगे। 100% थी, 100 थी और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 80% को गुणा करेंगे और फिर 180। चलिए 80% और गुणा 180%। अब इसको हल कर देंगे आगे तो ये हो जाएगा 100 और गुणा 80% है तो 80 और ये प्रतिशत हटाएंगे, बटा का चिन्ह लगाएंगे, 100 लिखेंगे बटा में, गुणा 180 फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 100 लिखेंगे बटा में। अब इसको सरल कर दीजिए, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा हर बार। इस टाइप के जब हम सवाल हल करेंगे तो ये 100 हर बार कटेगा। ये बात ध्यान से देखिए, समझिए। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब 18 की और 8 की गुणा करेंगे, 18 अट्ठे होगा 144, 18 अट्ठे 144 होगा। अब पहले वस्तु 100% बिक रही थी, पहले वस्तु 100% बिक रही थी, अब 144% बिक रही है। तो 144 में से माइनस करेंगे 100 को तो बराबर आ जाएगा 44%। तो 44% की वृद्धि हुई है बिक्री में, कुल बिक्री में 44% वृद्धि हुई है, बिक्री प्रभावित हुई है, 44% ज़्यादा बिक रही है। तो ये तो था आसान तरीका। अब शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका देखिए। मान लीजिए वस्तु का जो विक्रय मूल्य था पहले 100 था, 20% कम हुआ तो अब 80% हो गया। और बिक्री पहले 100% बिक रही थी और बिक्री अब बढ़ गई है 80%। तो अब बिक्री हो गई है 180%। अब हम क्या करेंगे, ट्रिक है यहाँ पर इसकी, ये ट्रिक है शॉर्टकट ट्रिक। अब हम क्या करेंगे, सीधे ही यहाँ पर 80 को और 180 को गुणा कर देंगे और बटा में 100 कर देंगे। अब सरल कर दीजिए, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इससे कट जाएगी और 18 की और 8 की गुणा करेंगे तो ये होगा 144, 18 अट्ठे 144 होगा। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 100% था, अब 144 हो गया है तो 144 में से 100 माइनस कर देंगे तो वृद्धि हुई है कितने की, 44% की। ये है शॉर्टकट तरीका। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़िए।
दूसरा सवाल देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर भी प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों हो रही हैं। चलिए आसान तरीके से हल करेंगे इसको। सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। मान लीजिए पहले सीटों की संख्या पहले 100% थी। सीटों की संख्या पहले 100% थी, अब 25% की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पर 25% प्लस कर देंगे तो बराबर 125% हो जाएगा। सीटों की संख्या पहले 100% थी, 25% बढ़ गई है, वृद्धि हुई है, तो 125%। अब जो वर्तमान में सीटों की संख्या है वो 125%। और टिकटों की कीमत मान लीजिए पहले पूरी 100% थी। अब टिकटों की कीमत में क्या हुआ, 12% की वृद्धि कर दी गई। टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि हो गई। जब सीटों की संख्या बढ़ाई गई तो टिकटों की संख्या में भी वृद्धि करी गई 12% की, तो यहाँ पर 12% प्लस कर देंगे क्योंकि पहले 100% थी। अब 100 में 12 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 112%। आप सरल कर दीजिए इसको। तो आय में कितनी वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी बराबर, पहले 100 थी, 100 लिखेंगे, गुना, पहले 100 थी, 100 पर 25% बढ़ी तो 125, तो 125 लिखेंगे और इस प्रतिशत को हटाएंगे, बटा में 100 लिख देंगे, गुना। अब टिकटों की संख्या पहले 100 थी, 12% बढ़ी तो 112 हो गई, तो गुना में लिखेंगे 112, प्रतिशत को हटाएंगे, बटा का चिन्ह लगा देंगे और नीचे 100 लिख देंगे। अब इस 100 से तो ये 100 कट जाएगा हमेशा के लिए। हमेशा के सवालों में, इस टाइप के जो सवाल आएंगे उनमें हमेशा ये 100 कटेगा। आगे से ध्यान रखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। अब 25 से 125 काटिए और 100 को काटिए, 25 से 100 भी भाग हो जाएगा और 1 से 25 भी भाग हो जाएगा। 25 से 125 कटेगा 5 बार, 25 5 125, 100 कटेगा 4 बार। और अब 4 से 4 काटिए और 112 काटिए, 4 से 4 को काटेंगे 1 बार कटेगा और 112 कटेगा, 4 दूना 8, यहाँ पर 3 बचेगा, ये 2 है 32 हो जाएगा, 4 8 32। अब 28 की और 5 की गुणा कर देंगे तो 28 पंजे होगा 140, 28 पंजे 140 होगा। अब 140% हो गई है आय, पहले कितनी थी, 100% थी। कुल आय पहले 100% थी, अब 140 हो गई है, तो आय में वृद्धि हुई है। 140 में से 100 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40% की वृद्धि हुई है कुल आय में, 40% की, तो 40% यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। सवाल को बहुत ध्यान से समझिए और इसको सरल तरीके से हल करना है ट्रिक से। देखिए, व्यापारी ने अपने तराजू में गड़बड़ कर रखी है और गड़बड़ के कारण वो खरीदते समय भी 10% का घोटाला करता है, यानी कि 10% कमाता है, और बेचते समय भी वो 10% का घोटाला करता है, 10% बेचते समय भी कमाता है। मान लीजिए वो पहले 100% कमा रहा था, अब 10% तो खरीदते समय ही ज़्यादा कमा रहा है, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, ये 110 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब वो बेचते टाइम भी 10% अधिक कमा रहा है, पहले 100 कमा रहा था, तो ये हो जाएगा 110, 110 गुणा 110 कर लेंगे और बटा में 100 कर देंगे। क्योंकि एक यहाँ पे 100 था जो वो हर बार कट रहा था हर सवाल में, तो उसको अब हम छोड़ देंगे। अब इसको यहाँ पे हल कर लेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इससे ये कट जाएगी, 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो पूरी कट जाएंगी। 11 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 की गुणा 11 में होगी तो ये हो जाएगा 121। अब पहले तो वो 100% कमा रहा था, अब 121% कमा रहा है, तो ज़्यादा कमा रहा है पहले की अपेक्षा, तो वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, 121 में से 100 को घटा देंगे, 21% की। अब उसकी इनकम में 21% की बढ़ोतरी हुई है, 21% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर 21
प्रतिशत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब ये सवाल देखिए, एक का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। अब देखिए, पहले मान लीजिए एक का वेतन 100 था, अब 10%, पहले 10% बढ़ाया तो 100 पर 10 बढ़ाया तो 10 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 110 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाइए। फिर 10% घटाया तो 100 में से 10 घटा दिया, फिर तो 90 रह गया और बटा में 100 कर दीजिए। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे ऊपर नीचे, 11 की गुणा 9 में होगी 99। अब 99% रह गया है, पहले 100 था अब 99% रह गया है, तो परिवर्तन कितना हुआ? 100 में से 99 को माइनस करेंगे, 1% का, 1% का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का मतलब है कमी हुई या वृद्धि हुई। तो पहले 100 थी इनकम, अब 99 रह गई है, तो 1% की कमी हुई है, 1% की कमी हुई है, तो -1% इसका आंसर हो जाएगा। जब कमी होगी तो माइनस का चिन्ह लगा होगा और जब वृद्धि होगी तो प्लस का चिन्ह लगा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1% की कमी होगी ए के वेतन में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। संख्या पहले 100% थी, अब 20% कम कर ली गई, तो कितनी? पहले 100% थी, 20% कम कर ली गई तो अब हो गई है 80%। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ? 20% की वृद्धि कर ली गई, तो पहले 100 थी, उसके बाद 20% की वृद्धि करी गई तो ये हो गया 120 और बटा 100 कर दीजिए। अब इसको सरल कर दीजिए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी ऊपर नीचे, 12 की गुणा 8 में करेंगे, 12 8 96। पहले संख्या 100% थी, अब 96% रह गई है, तो कितनी कमी हुई? और 100 में से हम 96 घटाएंगे तो 4% की कमी हुई, 4% की कमी हुई। अब ये जो कमी हुई है ये 20 के बराबर है। यहाँ पर कहा गया है मूल संख्या से 20 कम है, परिणामी जो संख्या है वो मूल संख्या से 20 कम है, तो 4% के बराबर रख देंगे हम 20 को। 4% बराबर 20 के है और 1% बराबर 1% बराबर होगा इस 4 से, 4 कम 4, इस 20 को काट दीजिए, 4 पंजे 20 बराबर में है, कट जाएंगे, तो 1% बराबर होगा 5 के। और संख्या है पूरी 100%, तो 100% बराबर होगा, जब 1% बराबर 5 के है तो 100% बराबर होगा 500 के। 100 की गुणा इधर 5 के साथ हो जाएगी, तो संख्या आ जाएगी 500। 500 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। सवाल को देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। इस सवाल को हल कीजिए जिस विधि से मैंने आपको पिछले वाले सवाल हल कराए हैं, उसी विधि से आपको ये सवाल हल करना है और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज के सवाल और सॉल्यूशन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।